नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। देश में हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया जाता है। ये पुरस्कार शिक्षा, खेल, कला, संस्कृति, सामाजिक सेवा और बहादुरी के क्षेत्रों में असाधारण क्षमता दिखाने वाले बच्चों को दिया जाता है। इस बार इन तमाम क्षेत्रों में पुरस्कार जीतने वाले बच्चों में एक नाम 7 साल की प्रसिद्धि सिंह का भी है, जिन्हें सामाजिक सेवा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से नवाजा गया। अभी तक मैंने 13,500 से ज्यादा फ्रूट ट्रीज गवर्नमेंट स्कूल्स में और ऑफिसेस में लगाए हैं और मेरा मिशन है मैं आने वाले 2 सालों में 1 लाख फ्रूट ट्रीज लगाऊं। इतनी कम उम्र में यह अवार्ड जीतने वाली प्रसिद्धि की इस उपलब्धि पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने भी खूब तारीफ की। तमिलनाडु की रहने वाली प्रसिद्धि सिंह ने प्रकृति के प्रति जो जज्बा दिखाया, उसकी तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने खुद इस बच्ची की उपलब्धियों को ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा, चेंगलपट्टू की रहने वाली प्रसिद्धि सिंह महज 7 साल की, लेकिन उन्होंने हजारों पेड़ लगाने के साथ साथ फलों के कई जंगल बनाए। समाज सेवा के क्षेत्र में बाल पुरस्कार जीतने के लिए प्रसिद्धि सिंह, आपको ढेर सारी बधाई। आप ऐसे ही प्रकृति माँ की सेवा करने के साथ ही लोगों को प्रेरित करती रहे। बाल पुरस्कार जीतने वाली प्रसिद्धि सिंह महिंद्रा वर्ल्ड स्कूल की छात्रा हैं। ऐसे में महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा प्रसिद्धि सिंह की तारीफ न करें, ऐसा कैसे हो सकता है। लिहाजा उन्होंने भी पीएम मोदी के ट्वीट को शेयर करते हुए लिखा, प्रसिद्धि को मैं गर्व के साथ बधाई देता हूं, क्योंकि ये 7 साल की छात्रा हमारे महिंद्रा वर्ल्ड स्कूल चेन्नई में पढ़ती है। शिक्षा के लिए हमारा विजन सिर्फ एकेडमिक पाठ्यक्रम ही नहीं है, बल्कि इसमें हमारी धरती का एक अच्छा नागरिक होना भी शामिल है। यानी आनंद महिंद्रा के स्कूल में किताबी ज्ञान के साथ साथ छात्रों को प्रकृति और पर्यावरण की सेवा करना भी सिखाया जाता है। कौन है प्रसिद्धि सिंह? तमिलनाडु के चेंगलपट्टू जिले में रहने वाली प्रसिद्धि सिंह एक सामाजिक स्वयंसेविका होने के साथ साथ प्रसिद्धि फॉरेस्ट की संस्थापक भी है। उनका नाम देश में सबसे उम्र की फलों के वन के निर्माता होने के तौर पर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल। प्रसिद्धि ने बहुत कम उम्र में ही सरकारी स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों में 8 फलों के जंगल बनाए और पक्षियों, गिलहरियों को खिलाने और सभी को ताजे फल देने के लिए 9,000 से भी ज्यादा पेड़ लगाए। समाज के प्रति इस तरह की बड़ी जिम्मेदारी निभा रही महज 7 साल की प्रसिद्धि ने 20 से भी ज्यादा वैश्विक कार्यशालाओं, सत्रों और वार्ताओं का आयोजन किया। इतना ही नहीं, हमारी धरती को हरा भरा बनाने के लिए प्रसिद्धि ने 8,000 से भी ज्यादा इको योद्धाओं की एक सेना बनाई। वो अब तक बेहतरीन ऑनलाइन सेशन के जरिए 500 से भी अधिक विशेष बच्चों तक अपनी पहुंच बना चुकी। प्रसिद्धि के खास दोस्त भी प्राकृतिक स्थानों को साफ सुथरा बनाए रखने में उनकी पूरी मदद करते हैं। समाज को एक अच्छा प्राकृतिक माहौल देने के लिए पर्यावरण की सेवा कर रही प्रसिद्धि सिंह को इसी काम के लिए समाज सेवा के क्षेत्र में 2021 के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रसिद्धि सिंह जैसे कुछ और भी छात्र हैं जिन्हें इस साल राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हीं कुछ बच्चों से पीएम मोदी ने खुद बात की। आइए आपको भी सुनाते हैं पीएम मोदी का बहादुर बच्चों के साथ ये संवाद। हम यूपी चलते हैं। यूपी के अलीगढ़ के रहने वाले मोहम्मद शादाब, इनसे बात करते हैं। जैसे यहाँ बताया गया है कि मोहम्मद शादाब ने अमेरिका तक में भारत का झंडा गाड़ा है, देश का नाम रोशन किया है। शादाब, आप अमेरिका में युवा एम्बेसडर की तरह काम कर रहे हैं। स्कॉलरशिप हासिल करके अलीगढ़ से अमेरिका तक की यात्रा आपने की, कई अवार्ड भी आपने जीते और विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम भी कर रहे हैं। इतना सब करने की प्रेरणा आपको कहां से मिलती है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का 11वीं कक्षा का छात्र हूँ और इतना सब कुछ करने की प्रेरणा मुझे अपने माता पिता एवं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के टीचरों से मिलती है। जैसा कि हम सब जानते हैं
कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक ऐसी जगह है जिसने इस दुनिया को बहुत अच्छे अच्छे जेम्स दिए हैं। ऐसा ही मैं चाहता हूँ कि मैं भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करूँ और देश के लिए कुछ कर गुजरूँ। तो आपके माताजी पिताजी भी कुछ न कुछ ऐसा करते थे कि तुम्हारे पास ही सब करवाते हैं? नहीं, मेरे माता पिता का शुरू से ही सपोर्ट रहा है कि जैसा मेरे माता पिता का कहना है कि जैसा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद सर थे, उन्होंने देश को इतनी बड़ी मिसाइल दी जो आज देश हमारा किसी का मोहताज नहीं है। तो ऐसा ही मेरे माता पिता का कहना है कि आप भी कुछ देश के लिए ऐसा करो कि देश आपको सालों साल याद रखे। देखिए, आप वाकई देश का नाम रोशन कर रहे हैं। अच्छा, आगे क्या सोचा है? कुछ तो जरूर मन में बड़ी बड़ी बातें आती होगी अब तो। जी सर, आगे मेरा सपना है कि मैं बड़े होकर आईएएस ऑफिसर बनूं और अपने समाज की सेवा करूं। और मैं यही नहीं रुकना चाहता, मैं आगे जाकर यूनाइटेड नेशन में मानव अधिकार पर काम करना चाहता हूं। और मेरा ये सपना है कि मैं यूनाइटेड नेशन में जाकर अपने देश का झंडा लहराऊं और अपने देश का नाम रोशन करूं। वाह! अच्छा, दुनिया में भारत का नाम और ऊंचा हो, नए भारत की पहचान और मजबूत हो, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे देश के नौजवानों के ऊपर है। और शादाब, मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। आपके मन में बहुत क्लैरिटी है और अब्दुल कलाम जी को आप हीरो के रूप में आपके परिवार में आपके माता पिता ने जो आपके दिमाग में बचपन से भरा हुआ है सपना, मैं आपके माता पिता को भी बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने आपको सही रास्ता दिखाया। हीरो कैसे हो, आइडियल कैसे हो, ये बचपन में आपको सिखा दिया और जिसने आपकी जिंदगी को बना दिया। और आपने, आपके माता पिता ने जो मंत्र दिया उसको जीना सीख लिया। इसलिए मैं आपको बहुत बधाई देता हूं और आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आइए अब हम गुजरात चलते हैं। गुजरात के मंत्र जितेंद्र हरखानी, उससे बात करते हैं। मंत्र जितेंद्र को स्पोर्ट्स की दुनिया में तैराकी में अच्छे प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। मंत्र केम छो? સારું મજામાં છે? ભાઈ તારી સાથે કોણ કોણ છે? મારી સાથે પપ્પા અને મમ્મી છે. હા, પપ્પાનું નામ શું? જીતેન્દ્રભાઈ અને મમ્મીનું? બીરલબેન. તો એ તો બધા ફરિયાદ કરે છે કે આ મંત્ર અમારું માનતો નથી, મંત્ર ઘરમાં ઝઘડા કરે છે, એ વાત સાચી છે? હું કઈ જગા કરતો હતી, માનું છું. अच्छा मंत्र, ये बताइए, देश भर के लोग आज आप तुम्हें देख रहे हैं, तुमने इतना बड़ा साहस करके देश का नाम रोशन किया है। देखिए, मैं भी जब बचपन में था मेरे गांव में वड़नगर में, तो हमारे यहाँ बड़ा तालाब था, तो हम सब बच्चे तैरते थे। लेकिन वो तैरना और तुम्हारा तैरना, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। काफ़ी ट्रेनिंग होती है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और आप तो तैराकी में रिकॉर्ड बना रहे हैं और प्रेरणा बन गया है। आप तो एथलीट हैं और एथलीट तो लक्ष्य के लिए बहुत फोकस होते हैं। बताइए, मैं आपके पास से जानना चाहता हूँ, आपका लक्ष्य क्या है, क्या करना चाहते हैं, कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं? हाँ बेटा, बताओ, मेरे साथ बात करो। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग, बताइए। हाँ जी, वर्ल्ड का मैं बड़ा बेस्ट स्विमर बनना चाहता हूँ मैं वर्ल्ड का बेस्ट स्विमर बनना चाहता हूँ वाह वाह। और आपके जैसा बन सकता हूँ और आपके जैसे देश की सेवा करना चाहता हूँ। देश की सेवा करना चाहता हूँ सर। देखिए, आपके मन में ये इतना सपना है, मुझे पक्का विश्वास है कि आपके माता पिता जिस समर्पण भाव से तुम्हारे लिए
अपना समय खपा रहे हैं। आप ही उनकी जिंदगी के सपने बन गए हो, आप ही उसकी जिंदगी के मंत्र बन गए हो। और इसलिए आप जो पुरुषार्थ कर रहे हो, जिस हिम्मत और मेहनत के साथ कर रहे हो, आपके माता पिता को ही नहीं, आप जैसे बच्चों के जितने माता पिता हैं उन सबके लिए भी आपके माता पिता प्रेरणा है और आप भी प्रेरणा है। और इसलिए मैं आपको बहुत बधाई देता हूं। बहुत अच्छे उमंग के साथ आप बात कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बहुत बधाई देता हूं। और मुझे कभी किसी ने बताया था कि आपके शायद जो कोच थे उसने आपको प्रॉमिस किया है मुझसे मिलने का, किया है ना? तो तुमने झगड़ा क्यों नहीं किया कोच से? अभी तक मिलवाया नहीं तो आप ही आ जाओ, मैं चाय पिलाता हूँ। तो जब मैं गुजरात आऊंगा मिलने आओगे? जरूर। तो राजकोट का गांठिया लेके आना पड़ेगा। गाठिया जलेबी समोसा यस। जलेबी खाओगे? पापा खाओगे? क्या क्या कह रहा है जितेंद्र? सर ये बोल रहे हैं कि आप आएंगे तो जलेबी गाठिया सब लेके आएंगे। वाह वाह वाह। हाँ। और चाय भी पिलाएंगे। आप बोले तो आप बोलेंगे तो चाय भी पिलाएंगे। शाबाश शाबाश।